हेलो एवरीवन, एक लंबे समय बाद मिल रहे हैं। कैसे हैं आप सभी? आई होप मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आप सभी का आपकी प्यारी क्लास नेक्स्ट जेन लर्नर क्लासेस में स्वागत है। चलिए देखिए, पिछली क्लासेस में हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा। आज की क्लास में जो है क्लास 9th का एनसीईआरटी का एक टॉपिक है सब्लिमेशन एंड डिपोजिशन, जिसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें जो क्वेश्चन होते हैं लैटेंट हीट से, वो थोड़ा आपको लगते हैं कि ये कैसे हो रहा है, उसी चीज को मैंने बाइफर्केट करके समझाने की कोशिश की है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सब्लिमेशन क्या है। ये आप सिंपल सा प्रोसेस जानते हैं, किसी भी सॉलिड का विदाउट लिक्विड स्टेट में गए गैस में कन्वर्ट हो जाना ही कहलाता है सब्लिमेशन। फॉर एग्जाम्पल, आप कैम्फर अपने घरों में देखे होंगे और नेफ्थलीन की बॉल्स आपने देखा होगा। आपके घरों में मम्मी होती हैं जो वो करती क्या है, या बड़े लोग होते हैं जो क्लोथ्स को रखते हैं, कपड़ों को रखते हैं, उसमें इन नेफ्थलीन बॉल्स को यूज करते हैं। या फिर वो जगह जहां चूहे कीड़े मकोड़े आने के चांसेस होते हैं, वहां पे नेफ्थलीन बॉल्स का यूज किया जाता है। अगला है कैम्फर। पूजा के समय आरती हुआ, वो जो कैम्फर यूज करते हैं, अगर आप उसे ओपन रख देंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, डायरेक्ट सॉलिड से कन्वर्ट हो जाएगा गैसियस स्टेट में। सिंपल सी डेफिनेशन है, इट इज द कन्वर्जन ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू डायरेक्टली इनटू द वेपर स्टेट विदाउट द इंटर कन्वर्जन ऑफ लिक्विड स्टेट बाय सप्लाइंग हीट एट द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मुझे लगा टेम्परेचर लिखा गया है क्या, ये एटमॉस्फेरिक है, एटीएम क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। मतलब ये जो आपको टर्म यूज किया जा रहा है नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, देखिएगा ये किस चिड़िया का नाम है। हम, आप या कोई भी जो भी अर्थ पे अवेलेबल है उसके इन्वायरमेंट जोन में वो सब पे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एयर अप्लाई करती है, इसे ही कहते हैं नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, प्रेशर की मेजरिंग यूनिट आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि उसकी एसआई यूनिट क्या होती है। डिपोजिशन की बात करते हैं। द अपोजिट प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन is the conversion of vapor state directly into the solid state without interconversion of liquid state by cooling the substance is called deposition. Example है अमोनियम क्लोराइड, कैम्फर, आयोडीन, नेफ्थलीन, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड etc, जो भी आप याद रख पाए। मोस्टली कॉमनली हम लोग दो याद रखते हैं, कैम्फर और नेफ्थलीन। आपके लिए मैंने अमोनियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, अच्छा हाँ देखा होगा, चलो ये भी याद दिला देते हैं। बहुत से आप स्टेज शो देखे होंगे जिसमें आपने देखा होगा बहुत सा धुआं धुआं, फिल्मों में दिखता है ना, धुआं धुआं सा हो रहा है, बादल जैसे छा गए। वो एक्चुअल में कुछ नहीं है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। और यही कार्बन डाइऑक्साइड जब रिलीज की जाती है हाई प्रेशर से, तो तुरंत वो कन्वर्ट हो जाती है वेपर फॉर्म में। अब आ जाइए जरा, बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन। लिक्विड किस में कन्वर्ट हो, गैस में, और गैस किस में कन्वर्ट हो, लिक्विड में। तो जब लिक्विड कन्वर्ट होगी गैसियस फेज में, ये प्रोसेस क्या कहलाएगी, बॉइलिंग। और गैस कन्वर्ट होगी लिक्विड में, तो ये प्रोसेस कंडेंसेशन। डेफिनेशन देखो अपनी लैंग्वेज में आप जैसे भी बना लो, बॉइलिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ए लिक्विड इनटू द गैसियस फेज इज नोन एज बॉइलिंग, सप्लाइंग हीट एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। अच्छा, टेम्परेचर की बात याद रखना, वहां प्रेशर था, यहाँ टेम्परेचर। पर्टिकुलर टेम्परेचर का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल वाटर जनरली हम लेते हैं, वाटर अगर सर 99 डिग्री सेल्सियस पहुंचा है तो क्या वो गैसियस स्टेट में, बिल्कुल नहीं जाएगा जी, ये भ्रम छोड़ दीजिए। जब तक वो 100 डिग्री सेल्सियस नहीं पहुंचेगा, उसका एक भी पार्टिकल मीन्स एक भी मॉलिक्यूल गैसियस फेज में नहीं जाएगा। सर तो वो हीट होगी क्या, बिल्कुल। उस हीट को समझिएगा क्या होगा, जब आप वाटर को हीट दे रहे हैं तो वाटर क्या करेगा, वो हीट एब्जॉर्ब करेगा। ऊपर वाले मॉलिक्यूल जब 99 डिग्री सेल्सियस ले लेंगे तो वो क्या करेंगे, वो डाउनवर्ड, जो नीचे कूल्ड है वो नीचे की ओर आएंगे और नीचे वाले मॉलिक्यूल ऊपर जाएंगे। ये साइकिल चलती रहेगी। लेकिन जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस ऊपर वाला मॉलिक्यूल्स का नीचे वाले मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर हुआ, जो नीचे है वही तो हीट के कांटेक्ट में पहले है, वो तुरंत आएगा ऊपर और वेपर फॉर्म में कंटेनर से बाहर। अब आ जाइए जरा फेज 1 और फेज 2 की बात करते हैं। मैंने यही समझाने के लिए आपको फेज में डिवाइड किया है। द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड टू इट्स गैसियस स्टेट एट द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। प्रेशर भी याद रखेंगे, प्रेशर होना चाहिए
नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऐसा ना हो कि पहाड़ों पे आप चले जाएं और कहें कि वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे तो वेपर, तो वहां प्रेशर क्या हो जाता है, चेंज। आई होप आप मेरी बात याद रखेंगे। द अपोजिट प्रोसेस दैट इज कन्वर्जन ऑफ गैस टू लिक्विड is called condensation. The temperature at which the conversion of takes place is called condensation point. आइए एग्जांपल देखिए, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, किसके इक्वल होता है, कंडेंसेशन पॉइंट ऑफ स्टीम। इसी पे स्टीम भी क्या होती है, कंडेंसेट होती है। ये वाला पॉइंट यहां से रिलेटेड है, तो यहां आइए फेज 2 में। सपोज दैट कि सर हम अगर 100 डिग्री सेल्सियस से भी मान लो कंटेनर को क्लोज कर दिया, हमने ढक दिया और टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, तब क्या होगा, फर्दर हीट सप्लाई करेंगे, डज नॉट रिजल्ट इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में कोई इंक्रीजमेंट नहीं होगा। हमने केवल वाटर एग्जांपल लिया, वैसे आप कोई भी ले सकते हैं जिसका आपको बॉइलिंग पॉइंट पता हो समझने के लिए, ठीक है। अब आ जाइए जरा, फर्दर हीट सप्लाई करेंगे, टेम्परेचर में कोई इंक्रीजमेंट नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि वाटर का टेम्परेचर 100 से पहुंच के 110 डिग्री ना, तो होगा क्या, आखिर वो हीट गई कहां, हमने तो दी ना, नेचर में हमने तो एनर्जी एक्सपेंस की, तो वो गई कहां। हीट इज यूटिलाइज्ड फॉर वीकेनिंग द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, जो वाटर मॉलिक्यूल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हायर क्लासेस में आप ये पढ़ेंगे, तो उनको क्या करेगा, वीक करेगा, तोड़ेगा, ठीक है। टोटल लिक्विड मॉलिक्यूल कन्वर्ट इनटू द गैसियस मॉलिक्यूल, जितने भी लिक्विड मॉलिक्यूल है सब के सब किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, गैस में। सर मैंने कंटेनर को ऐसा कर दिया है कि टाइटली पैक कर दिया, कंटेनर फटेगा भाई, गैस तो रिलीज होगी ही होगी, ठीक है। इस तरह के आपके मन में सवाल आते रहते हैं कि हम बढ़ा दे तो क्या होगा। एक्स्ट्रा हीट कन्वर्टेड स्टोर विद इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस इज ग्रेटर देन दैट इन द लिक्विड स्टेट। एक्स्ट्रा हीट जो लिक्विड स्टेट के दौरान मिली थी वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होते ही क्या रह जाएगी, गैस के मॉलिक्यूल्स के पास स्टोर्ड हो जाएगी। सिंस दिस इज द हिडन फॉर्म ऑफ एनर्जी इट इज कॉल्ड लेटेंट हीट, और यही जो है हिडन फॉर्म ऑफ एनर्जी कहलाती है लेटेंट हीट। अब मेरी बात समझना, यही यहाँ पे मैं इसलिए थोड़ा सा फंस गया क्योंकि मेरे दिमाग में एक और बात आ गई आपको समझाने के लिए। क्या मैं बताने वाला था कि अगर आपसे कोई पूछ दे कि अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे कोई वाटर हीट है और अगर आप उसमें हाथ डाल देते हैं और 100 डिग्री सेल्सियस पे ही कोई गैस है, भाप है, अगर वहां हाथ डालते हैं तो किससे हाथ ज्यादा जलेगा, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और उसका रीजन भी अभी अभी जो मैंने समझाया वही उसका रीजन है, आप उसको टेक्स्ट मैनर में लिखेंगे। अब यहीं से डेफिनेशन निकल के आती है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या कहता है, द हीट इन्वॉल्व इन द कन्वर्जन ऑफ अ लिक्विड, द हीट इन्वॉल्व इन द कन्वर्जन ऑफ अ लिक्विड to its gaseous state is called latent heat of vaporization। ये बतवा तो तुम लोग याद ही रख लेते हो डेफिनेशन बनाते वक्त, बस खेल यही है, तो दिमाग में सोचना है। द लेटेंट हीट इन्वॉल्व इन द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड किस में, टू इट्स गैसियस स्टेट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। आई होप ये बात समझ में आई होगी। अगर जिनको नहीं समझ में आई होगी फिर से वीडियो को पीछे करेंगे, 2 to 3 टाइम देखेंगे और समझ में आ जाएगी। इसको नोट डाउन करेंगे इसी मैनर में, फिर आगे बताते हैं। नोट डाउन कीजिए। चलिए आइए अब आगे देखें। अगला पॉइंट है कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं बॉइलिंग पॉइंट को इफेक्ट करते हैं। तो मैंने हेडिंग दे दिया है फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। पहला है प्रेशर। देखिए जो वेपर प्रेशर होता है वो कुछ प्रेशर एक्सर्ट करता है लिक्विड पे और इसी प्रेशर को कहते हैं वेपर प्रेशर। द वेपर मॉलिक्यूल्स एक्सर्ट सम प्रेशर ऑन द लिक्विड, दिस प्रेशर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। एक्सटर्नल प्रेशर, जैसे जैसे आप एक्सटर्नल प्रेशर ऊपर से प्रेशर इंक्रीज करते जाएंगे वेपर प्रेशर भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। सपोज दैट आपने कोई कंटेनर लिया, उसमें वाटर बॉयल कर रहे हैं और वाटर बॉयल करने के बाद उस पर एक पिस्टन लगा दिया। पिस्टन एक डिवाइस होती है जो क्या करती है, प्रेशर इंक्रीज करती है। जब जब आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो जो वेपर बने हुए मॉलिक्यूल हैं वो लिक्विड पे क्या करते जाएंगे, प्रेशर इंक्रीज करते चले जाएंगे। इस तरह से जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इक्विलाइज विद द एक्सटर्नल प्रेशर, वो क्या करना चाहते हैं, इक्विलाइज करना चाहते हैं जो आपने ऊपर से फोर्स अप्लाई किया है उसे। इस वजह से वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, इंक्रीज। अब आ जाइए इसका एग्जांपल देखिए। जैसे हायर एल्टीट्यूड पे आप जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो हो जाता है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस। जब भाई प्रेशर लो हो गया
तो आप समझिए कि जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यही रीजन है कि हिली एरियाज में, जैसे जम्मू कश्मीर में, मतलब उनके हिली एरियाज में, नैनीताल में, कुल्लू मनाली में, जो भी टॉप एल्टीट्यूड पे हैं वहां आप जाएंगे तो आपका वाटर जो है बिलो 100 डिग्री सेल्सियस भी बॉयल हो जाएगा। अब आएंगे एप्लीकेशंस ऑफ इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट। इसे समझाने की जरूरत नहीं है मुझे ज्यादा। एक एग्जांपल है प्रेशर कुकर, बेस्ट एग्जांपल है, सबके घरों में कॉमनली आज के समय में ये यूज होता है। आप देखते हैं टेम्परेचर राइज कर दीजिए, प्रेशर कुकर में चावल बनाइए और एक भगोने में बनाइए, आपका कहाँ पे चावल जल्दी पकेगा, सॉरी चावल बोलना, हाँ ठीक है, चावल पकेगा कहाँ पे, प्रेशर कुकर में। अब आ जाइए जरा इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इम्प्योरिटीज। इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इम्प्योरिटीज, जैसे आप मान लीजिए वाटर में, प्योर वाटर है, उसमें कोई इम्प्योरिटीज मिला दें, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं सी वाटर। जैसे ही आप सी वाटर में इम्प्योरिटीज मिला देंगे ना, तो अब जो बॉइलिंग पॉइंट है वो वाटर का क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जनरली वाटर का, प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, आई होप आप सबको याद हो गया होगा, 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन सी वाटर 100 डिग्री सेल्सियस से जब ऊपर टेम्परेचर जाएगा तब ये क्या होगा, बॉयल। कितना जाएगा डजंट मैटर, और इसका मुझे अभी आइडिया नहीं है। एप्लीकेशंस ऑफ इफेक्ट ऑफ एडिशंस, कोई ये ना हो कि कमेंट बॉक्स में पूछ ले सर बताओ, तो मुझे अभी आइडिया नहीं है। एप्लीकेशंस ऑफ इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इम्प्योरिटीज ऑन बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी ये पॉइंट है। एप्लीकेशंस क्या होंगे, इम्प्योरिटीज अगर ऐड कर दें तो कुकिंग इन सॉल्ट वाटर फास्टर होगा। आपको पता है कि अगर चावल पकाते वक्त ना हल्का सा नमक डाल देंगे आप, तो वो चावल तेजी से पक जाएगी। एग्जाम्पल्स ऑफ कंडेंसेशन, ये 3-4 एग्जाम्पल है। पहला है फॉर्मेशन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट ऑन द थंबल कंटेनिंग आइस एंड आइस कोल्ड वाटर व्हेन केप्ट आउटसाइड द रेफ्रिजरेटर। कोई भी ठंडा पानी ग्लास में रख दीजिए, बाहर क्या हो जाता है, वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं। कंडेंसेशन का ये क्या है, बेस्ट एग्जाम्पल है। दूसरा फॉगी अपीयरेंस ऑन कार विंडो इन कोल्ड वाटर, जैसे फॉगी अपीयरेंस ऑफ कार विंडो इन कोल्ड वाटर, क्या होता है, इन कोल्ड सीजन है, ठीक है। अगला फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स भी क्यों होता है, ड्यू टू कंडेंसेशन। जो आपका जब गर्मी के सीजन आते हैं, गर्मी के दिनों में, मतलब समर सीजन में वाटर वेपराइज होता है, और वेपराइज होने के बाद ऊपर चला जाता है, मॉलिक्यूल्स ठंडे होते हैं, फिर कंडेंसेशन की प्रोसेस होती है, और फिर रेनी सीजन स्टार्ट हो जाता है। अपीयरेंस ऑफ ड्यू, ठीक, ये सारे क्या थे, कंडेंसेशन के एग्जाम्पल, और ये सभी के सभी उनके पॉइंट्स जो मैंने सॉर्ट आउट कर दिया है। इसको आप वही जो नोट्स बना रहे होंगे वहां पे ये नोट कर लेंगे, सब कुछ नोट्स आपका अब कॉम्पैक्ट हो जाएगा। आई होप बातें समझ में आई होंगी। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स।